4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अगला मरहला गठबंधन का अगला मरहला ये है जो सबसे ज़्यादा सस्पेक्टेड, सस्पिशियस और मुसीबतों से भरा है कि गठबंधन के जितने भी दल हैं वो सीटों पर किस प्रकार से अपने आप को राज़ी करेंगे। उत्तर प्रदेश में और बंगाल में एक बहुत बड़ा एक प्रश्न शुरू से बना रहा कि ममता बनर्जी किस प्रकार से गठबंधन करेंगी, कितनी सीटें कांग्रेस को देंगी या बाकी दलों को देंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात मैं आपसे कहूं, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस का जनाधार एक ज़माने से लगभग 30-32 साल अगर मैं कहूं यहाँ उत्तर प्रदेश में मौजूद नहीं है। लेकिन 2009 में ऐसा भी हुआ है कि लगभग 20-22 सीटें कांग्रेस यहाँ जीत गई थी लोकसभा की, अगर मैं आपसे बात करूं। लेकिन अब 2024 के लिए जो गठबंधन है उसका आपस में मशवरा भी होने लगा है और ये भी बात निकल कर आने लगी है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी वो कितनी सीटें कांग्रेस को देगी या कांग्रेस अखिलेश यादव को देगी, यही बताने के लिए हाजिर हुआ। यूपी तक ने इसको छापा कि कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 25 से ज़्यादा सीटों को चिन्हित किया है। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व के मुताबिक समाजवादी पार्टी से 30 सीटों पर कम से कम बात नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस नेता 25 सीटों की बात कर रहे हैं। प्रदेश नेतृत्व का मानना है कि कांग्रेस पार्टी 2009 के 23 सीटों के फार्मूले को आगे रख रही है, यानी कि 2009 में जो 23 सीटें जीती थी, यानी कि उसके नीचे आने का सवाल ही नहीं है। कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे और सपा के रामगोपाल यादव के बीच सीटों को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी। सीट शेयरिंग पर जल्दी औपचारिकता वाली बातचीत शुरू होगी। यूपी तक ने छापा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने किया 25 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा। कोई बुराई तो नज़र नहीं आती, लेकिन अखिलेश यादव तो ये सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर यदि कोई पार्टी है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी है। चूँकि उनको मालूम है कि 37% वोट जो 2022 में मिला था गठबंधन को, उसमें छोटे छोटे दल भी थे, वो बहुत बड़ा वोट है और उस हिसाब से कांग्रेस को कुछ मिला नहीं था, कांग्रेस की सीटें भी नहीं आई थी। लेकिन क्या कांग्रेस को इतना ही ज़्यादा दरकिनार कर दिया जाए जैसा कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के नेता अक्सर इशारा देते हैं? अब की बार ऐसा नहीं है। 40% वोट अगर मिसाल के तौर पे उत्तर प्रदेश को में भाजपा को मिलता है विधानसभा में, तो लोकसभा में वो 10% ज़्यादा हो जाता है, 50% बढ़ जाता है, 50% हो जाता है। तो अब बात यह है दर्शकों कि अखिलेश यादव और कांग्रेस की आपस में जो गठबंधन अगर होता है तो कितनी सीटों पे लड़ना चाहिए और साथ में लड़ करके और कौन कौन सी रणनीति पर ध्यान रखना चाहिए। कांग्रेस में इसमें कोई दो राय नहीं है कि 3 जगह जो हारी है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उसके बाद उसकी बार्गेनिंग पावर में कुछ कमी आई होगी। हालांकि उसके नेता ऐसा जाहिर नहीं करते, लेकिन अखिलेश यादव जो शुरू से ही ड्राइविंग सीट पर हैं और वो ये सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश तो दरअसल मेरा ही प्रदेश है, यहाँ पर मैं 2, 4, 5 सीटें या 10 सीटें दे दूंगा, उसके बाद जो है बाकी सीटों पर मैं लड़ जाऊंगा। ऐसा संभव नहीं है। कांग्रेस आई के बारे में दर्शकों मैं बता दूं कि वोट परसेंटेज जो अखिलेश यादव को मुस्लिम समाज और यादव और बाकी थोड़ा सा ओबीसी वोट मिला था लोकसभा में, ज़रूरी नहीं है कि वो मुस्लिम समाज का वोट सारा अखिलेश यादव को मिले, चूँकि वोटर इतना समझदार हो चुका है कि ये वाली वोट मैं लोकसभा के लिए कर रहा हूँ और ये वाली वोट मैं विधानसभा के लिए कर रहा हूँ। माना यह जा रहा है, मैंने भी कई जगह कई प्लेटफॉर्म से कहा कि उत्तर प्रदेश का मुस्लिम या भारत का मुस्लिम बिना बुलाए कांग्रेस की तरफ चला जाएगा। ऐसे समय में अखिलेश यादव अगर ये सोचते हैं कि कांग्रेस को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है तो उनकी शायद ये गलतफहमी होगी, क्योंकि इस समय कांग्रेस के साथ अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ पाए तो ये जो मुस्लिम वोट है ये कांग्रेस में चला जाएगा और अखिलेश यादव को 2, 4, 5% वोटों पर ही शायद मैं समझता हूँ सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो अक्लमंदी इस बात की है कि कम से कम 30 सीटें वो कांग्रेस को दें, चूँकि बाकी सीटों पर जहाँ पर कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं होगा, खाली अखिलेश यादव का या गठबंधन का होगा, वहाँ जो कांग्रेस का परंपरागत वोट है, जिसको हालांकि बहुत कम बचा है, पंडित वोट कह सकते हैं उसको, या थोड़े इंसाफ पसंद लोग और भी हैं, वो जब कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं होता है तो वो समाजवादी की तरफ को जाने में थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस करता है।
तो ऐसे समय में कांग्रेस अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ती है तो समाजवादी का वोट तो ईजिली कांग्रेस में आ जाएगा, कोई भी उसको थोड़ा सा छुआछूत नहीं है। लेकिन कांग्रेस का जो वोट है 2-3% माने, 7% माने, 4% माने, कितना भी है, वो समाजवादी के कैंडिडेट पे जाएगा, इस बात में थोड़ी शंका है। ऐसे समय में अगर मुस्लिम कैंडिडेट हुआ, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हुआ, तो मालूम है क्या होगा, वो परंपरागत वोट समाजवादी के कैंडिडेट को नहीं जाएगा, वो चला जाएगा सीधा भाजपा में। ये नुकसान होगा। अक्लमंदी इस बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस की सीटें दी जाएं। कांग्रेस के नाम पे अखिलेश यादव ज़्यादा जीत सकते हैं, उनके गठबंधन में ज़्यादा सीटें आ सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और अपनी उसमें रहे तो 2024 के बाद की जो स्थिति होगी, अगर नरेंद्र मोदी जी सरकार में आ गए तो ये तमाम छोटे छोटे दल शायद बच भी नहीं पाए, क्योंकि केजरीवाल, हेमंत सोरेन और ममता बनर्जी, उधर नीतीश कुमार, इनके ऊपर ईडी और बाकी चीज़ों का जितना बड़ा शिकंजा आप देख रहे हैं 2024 में इलेक्शन में आने के बाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर ये सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अक्लमंदी और राजनीति के जो मैं कह सकता हूँ पंडित हैं, वो इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस ऐसे समाजवादी को अच्छी तरीके से गठबंधन कर लेना चाहिए और कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा सीट इसलिए देना चाहिए कि जो भाजपा का वोट है, जो थोड़ा तंग है, जो चाहता है कि बदलाव हो, वो भी कांग्रेस के कैंडिडेट को ईजिली वोट दे देगा, जो कि कांग्रेस मुस्लिम, हिंदू, इस तरह वर्गों की राजनीति नहीं करती। बहरहाल बड़ी खबर, अब ये पेच निकल कर आने शुरू हो गए हैं। ऊंट किस करवट बैठता है, समाजवादी कितनी सीटें देती है। फिलहाल वो 25 के सूत्रों से खबर है कि कांग्रेस को 25 सीटें अगर मिल जाती हैं तो वो अच्छी तरह से इलेक्शन लड़ सकती है। लेकिन अगर वो कम करते हैं तो कांग्रेस उस सूरत में शायद मायावती, रालोद इनके साथ अपना गठबंधन बनाने की कोशिश करेगी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।